अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आलू कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने आलू कीमा कभी नहीं बनाया यानी आप बिगिनर्स हैं, आपने अभी स्टार्ट की है कुकिंग, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, उसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिए, मीडियम फ्लेम है, और 1 किलो कीमा डाला है, हाथ से बना हुआ कीमा है, और 2 गिलास इसके अंदर पानी जाएगा। गिलास से पानी पीते हैं उसी गिलास से मैंने 2 गिलास पानी डाला है। 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज मैंने रफली कट कर लिए। 1 बड़े साइज का टमाटर डाल देंगे इसमें। टमाटर और प्याज डालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून सॉल्ट डाला यानी कि नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। 1.5 टीस्पून जीरा, 4 से 5 साबुत काली मिर्चें। मसालों में मैंने 4 से 5 काली मिर्चें डाली हैं साबुत, और 2 से 3 लौंग डाले हैं। यहाँ पे मैं 2 दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर ऐड होगा, साबुत आपने नहीं डालना, पिसा हुआ डालना है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड होगा, और 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डलेगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिर्फ यही सब मसाले आपने डालने, इससे ज़्यादा आपने अपनी तरफ से कोई एडिंग नहीं करनी। अब इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स, और 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा, सिर्फ 4 टेबल स्पून डालना है। अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको वेट लगा देना है 12 मिनट के लिए। मीडियम हाई फ्लेम रखनी है आपने, पूरे 12 मिनट के लिए इसे वेट लगा देंगे। पूरे 12 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसका वेट खोल दिया और फ्लेम ऑन ही है, मीडियम फ्लेम आपने ऑन कर लेनी है। इसमें अब आधा कप लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा, जितनी मैंने आपको पेस्ट बताई है आपने उतनी डालनी है, फिर ये अच्छा बनेगा कीमा। लहसुन की पेस्ट डालने के बाद आपने इसको दोबारा से वेट लगा देना, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अपने इसे वेट लगाना मीडियम हाई फ्लेम पर। पूरे 5 से 6 मिनट बाद मैंने इसका जो वेट है वो खोल लिया और फ्लेम दोबारा से आपने ऑन कर लेनी है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पानी था वो कुछ हद तक खुश्क हो गया, और इसका जो भी प्याज है वो मेल्ट नहीं हुआ, तो आपने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर मेल्ट करना है। ये आपने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर भुनना है, अच्छे से चम्मच को हिलाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं जब 6 से 7 मिनट में इसका पानी खुश्क हो गया, अच्छे से भुन गया कीमा। जब कीमा अच्छे तरीके से भुन जाए तो आपने इसके अंदर आलू डाल देने। 1 किलो यहाँ पे मैंने आलू डाले और इस शेप में इसे मैंने कट किया। आप जिस तरह की शेप में कट करना चाहिए आप पे डिपेंड करता है, और आप इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छे से। इसके अंदर 2 गिलास पानी जाएगा, क्योंकि आलू जो है वो कच्चे हैं तो उसको गलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके वेट लगा देना 6 मिनट के लिए। इससे जो है आलू बहुत अच्छे से गल जाएंगे। 5 से 6 मिनट बाद मैंने इसका वेट खोल लिया और फ्लेम आपने दोबारा से ऑन कर लेनी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, काफ़ी हद तक इसमें पानी खुश्क हो गया और ऑयल बस इसने छोड़ दिया। इस पॉइंट पे अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी डाल सकते हैं, 1.5 गिलास या 1 गिलास। अब जो है हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, आधी गुट्टी धनिया की डाली है, चॉप किया हुआ धनिया है। धनिया डालने के बाद मैंने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं, और आपने इसको अब हल्की फ्लेम पर जो है अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। आलू भी गल चुके हैं, ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना वरना आलू जो है टूट जाएंगे। तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा आलू कीमा, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ये थी मेरी आज की आसान सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।